हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे आईफोन 14 के जो हिडन एंड सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो कि यूज़ करने से आपको आईफोन को यूज़ करना बहुत सिंपल हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एंड आई होप आप एंजॉय करेंगे ही। अगर आपको पसंद आएगी वीडियो then surely don't miss to like and subscribe it. See you till the end. तो आज हम बात करेंगे अपने सबसे पहले फीचर्स की, जिसमें हमको जाना होगा सेटिंग में। उसके बाद हम जाएंगे एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में हम जाएंगे उसके बाद टच में। टच में पहला ऑप्शन जो है असिस्टिव टच। देखिए असिस्टिव टच को ऑफ करेंगे, ये अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करते साथ ये एक कर्सर आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ कस्टम एक्शन में 3 ऑप्शंस मिलेंगे। सिंगल टैप, जिसमें आप ये कोई भी ऑप्शन सिंगल टैप में अगर आप इस कर्सर को सिंगल टैप करते हैं तो वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। मैंने अपने केस में जैसे लॉक स्क्रीन रखा है। सेकंड डबल टैप अगर आप इसमें करते हैं तो ये कैमरा आता है, मैंने रखा है। और आप भी इसी तरह से इसको कस्टम एक्शन सेट कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस में मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसमें डबल टैप किया तो कैमरा खुल गया मेरे ऑप्शन के हिसाब से, और मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो इसमें स्क्रीनशॉट आ जाता है। चलिए देखते हैं आईफोन का एक बहुत ही मजेदार फीचर, जिसमें आपका काम बहुत कम हो जाता है। इसके लिए आपको जाना होगा सबसे पहले नोट्स में। नोट्स में आप जब क्लिक करेंगे आपको इसको करना होगा एक ऐड नोट, जिसमें आप एडिट कर लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ एक कैमरा बना, आप कैमरा को सिलेक्ट कर लीजिए और जो है स्कैन टेक्स्ट को कीजिए। आप देखिए जब स्कैन टेक्स्ट को करते हैं उसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट रहा हो आप उसको स्कैन कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने टेक्स्ट को स्कैन करना शुरू किया है। आप देखिए ये जैसे मैं टेक्स्ट को स्कैन कर रहा हूँ, ये देखिए डायरेक्ट आप इसको यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी टेक्स्ट लिखा है वो सारा यहाँ पे आ गया आपका। चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट फीचर की, जिसमें हमको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाइए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। आप इसमें लाइट मोड या डार्क मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। डार्क मोड जो है वो आई के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, आपके ब्लू रेज से बचाता है। और उसके बाद आप ये ट्रू टोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसे मैंने ऑन करके रखा है। ब्लू रेज बहुत लगते हैं, उसके लिए एक नाइट शिफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ। आप नाइट शिफ्ट में जाके आप यहाँ लेस वार्म या ये वार्म को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको। चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट फीचर की, जिसमें हमको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाएंगे डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में। डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में आप जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट करके रखा है, आप बोल्ड टेक्स्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा साइज टेक्स्ट का बढ़ जाता है। उसके बाद आप अगर ज़्यादा बड़ा साइज का टेक्स्ट चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट कर लें। उसके अलावा आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्मार्ट इन्वर्ट, जिसमें आपका कलर जो है वो देखिए कैसे इन्वर्ट होता है। ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये आँख बहुत कम लगता है आप अगर ये स्मार्ट इन्वर्ट करेंगे, बट इसमें यूट्यूब और वीडियोस देखने में बहुत असुविधा होता है क्योंकि कलर कंट्रास्ट होता है वो। तो आप ये ऑन कर सकते हैं आपके सुविधा के हिसाब से। इसके अलावा आप आ जाइए नीचे, ये जो ऑटो ब्राइटनेस है, ये ऑटो ब्राइटनेस आप सिलेक्ट करके रखिए। आप कहीं अंधेरे रूम में जाएंगे तो आप आईफोन अपना जो कलर है, आईफोन अपना ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। आप अगर बाहर धूप में जाते हैं तो वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है, ताकि आपको देखने में कोई असुविधा ना हो। चलिए अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही यूनिक कीबोर्ड सेटिंग है, जो कि सिर्फ आपको आईफोन में ही देखने मिलता है। जैसे कि हमको अगर कहीं पर टाइप करना है कुछ, तो मान लीजिए मैंने खोला ये और मैं जाता हूं इस पर टाइप करने के लिए, तो आपने ये कुछ लिख लिया। ये लिखने के बाद आपको लगा कि मुझे पीछे जाना है, तो इसमें ना पीछे जाने का कहीं ऑप्शन नहीं है। अगर आपको डिलीट करके जाना होगा या कुछ ऑप्शन नहीं उसमें, उस केस में क्या करेंगे आप स्पेस बार को दबाएंगे, प्रेस करेंगे। अब आप जहां ले जाना चाहें कर्सर को मूव कर सकते हैं। देखिए ये मैं आराम से मूव कर सकता हूं इसको। अब बात करते हैं बहुत ही यूनिक फीचर की, अगर आईफोन में, जिसमें अगर आपने iOS 17 में अपडेट कर लिया है तो ये नया अपडेट के हिसाब से आप देखेंगे इसमें एक स्क्रीन डिस्टेंस का ऑप्शन आता है, जिसमें अगर बच्चे अगर अपने मोबाइल पकड़ के बहुत आई के बहुत क्लोज रख रहे हैं तो इसमें एक ऑप्शन है जिसके लिए आपको सेट करने के लिए जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा स्क्रीन टाइम में। स्क्रीन टाइम में आप देखेंगे यहाँ स्क्रीन डिस्टेंस का एक ऑप्शन है। स्क्रीन डिस्टेंस में आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आता है, जिसमें आप स्क्रीन डिस्टेंस सेट कर सकते हैं कि ज़्यादा अगर सामने जैसे फेस के सामने स्क्रीन आएगा तो उसमें एक आपको पॉपअप आता है, जिसमें बताता है कि ये आपका मोबाइल बहुत क्लोज है आई से। बहुत ही यूनिक ऑप्शन आपको देखने मिलता है आईफोन में, जो कि है फेस डिटेक्शन वियरिंग मास्क। चलिए वो देखते हैं कैसे सेट करते हैं। उसके लिए हमको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा फेस आईडी एंड पासकोड में। इसमें जाके आप अपना
कोड नंबर दे के आप एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे आईफोन अनलॉक और ये सारा सेटिंग्स ऑन कर लें। जिसके बाद नीचे जाएंगे फेस आईडी विथ मास्क, इसमें आप क्लिक करके आप यहाँ मास्क पहन के ये कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर की, जिसमें हमको जाना होगा, आप इसको खींच के लेफ्ट साइड से लाएंगे, ये आएगा, ये विजेट्स का कॉलम है, जिसमें आप देखेंगे, आप खींच लीजिए, नीचे आता है एडिट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। आप देखिए इसमें सब में माइनस माइनस बन गया। आप अगर किसी को रिमूव करना चाहते हैं, ये माइनस पे क्लिक कर दीजिए, वो रिमूव हो जाएगा। आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, किसी को ऐड करना चाहते हैं, मोर विजेट्स देखिए दिख रहा है, इसमें आपको ऐड करना है तो आपको ऐड भी कर सकते हैं। विजेट्स ऐड करना है तो आपको जाना होगा प्लस में। प्लस में जाने के बाद आपको ऐसे विजेट्स मिलेंगे जो भी आपको जैसा पसंद हो आप वो ऐड करके वहां पे ऐड कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब सिरी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन एप्पल में मिलता है। एप्पल में एक हाई सिरी बोल के आप इस आईफोन से कुछ भी करा सकते हैं। जैसे कि आपको कॉल करना है, यू कैन जस्ट से हाई सिरी कैन यू प्लीज कॉल टू सम नंबर, जो भी नंबर को बोलेंगे वो कॉल हो जाएगा। चलिए वो देखते हैं वो कैसे सेट करते हैं। उसके लिए जाना होगा सेटिंग में, और उसके बाद हम पहुंचेंगे यहाँ सिरी एंड सर्च में, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ये आप ऑप्शन को क्लिक करके आप ये सारा कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हे सिरी हाउस द वेदर, देखिए ये इसी तरह से सेटअप होता रहेगा। हे सिरी सेंड अ मैसेज, हे सिरी सेट अ टाइमर फॉर 3 minutes, हे सिरी गेट डायरेक्शंस होम, हे सिरी प्ले सम म्यूजिक। आप ये कर देंगे, नाउ सिरी इज रेडी। आप सिरी को कुछ भी बोल सकते हैं, हे सिरी कैन यू प्ले म्यूजिक शेप ऑफ यू फ्रॉम यूट्यूब। देखिए आपके सामने ये ऐसे आप कुछ भी बोल के आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। हे सिरी कैन यू प्लीज सेट अ रिमाइंडर फॉर टुडे एट 4 PM for watching cricket match? Okay, I've added watching cricket match for this देखिए, afternoon at 4 PM. इन्होंने रिमाइंडर सेट कर दिया। तो आप इसको यूटिलाइज करके आप कुछ भी वेब पेज खोल सकते हैं, आपको म्यूजिक वीडियोस कुछ भी सुनना है यूट्यूब के थ्रू से, यू कैन जस्ट से आप उसको यूज कर सकते हैं कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, एनीथिंग यू फील लाइक। चलिए अब बात कर लेते हैं बैटरी सेवर ऑप्शन कैसे है। बैटरी सेविंग ऑप्शन क्या होता है? देखिए बैटरी सेविंग के लिए बेस्ट ऑप्शन बताते हैं कि ये जो डार्क मोड है, देखिए मैंने डार्क मोड ये जो है लो बैटरी मोड, आप इसको हमेशा ऑन रखेंगे और आप डार्क मोड को सिलेक्ट करके रखेंगे तो ये बैटरी सेविंग के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। अगर हम ये पैनल से नीचे आएंगे तो देखेंगे ये सारे आपके टैब्स यहाँ पे हैं मौजूद। तो ये सब टैब्स लाने के क्या तरीके हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में देख रहे हैं ये सब मैंने ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा है। जिसको मैं चाहूँ तो निकालना चाहूँ तो मैं माइनस कर सकता हूँ, जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ किसी भी, मान लीजिए मुझे कोड स्कैनर ऐड करना, मैं यहाँ कोड स्कैनर डाल लेता हूँ। मुझे और कुछ भी चाहिए तो मैं इसमें से सिलेक्ट करके आप अपने पैनल में ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने स्कैनर अभी जस्ट ऐड किया, ये आ गया। मान लीजिए मुझे स्कैनर डिलीट करना है तो मैं इसी तरह से सेटिंग्स में जाऊंगा और इसमें आएंगे, स्कैनर यहाँ पे पड़ा है, इसको मैं माइनस कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा तो ये स्कैनर वहाँ से चला गया। अभी आप देखिए स्कैनर यहाँ से रिमूव। हम बात करेंगे एक यूनिक फीचर जो कि कैलकुलेटर में है। आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर इस तरह से आप खोल लीजिए, इसको आप ये कर लीजिए, आप जो भी लिखना है आप लिख लीजिए। आपको लगता है अरे ये तो गलत हो गया, अब इसमें डिलीट का तो ऑप्शन कहीं पे भी इस कैलकुलेटर में नहीं दिखता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आप बस इसको एक एक पीछे लाते जाइए। ये देखिए डिलीट होता जा रहा है, ये बस आप जितना पीछे लेते जाएंगे वो डिलीट होता जाएगा। जहां आपको लगेगा ये करेक्ट है आप बस उसी तरह से करेक्शन कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की, जिसमें हम ये ट्रैक करेंगे। अगर मुझे टेक्स्ट साइज लग रहा है छोटा बड़ा है तो आप ये चले जाएंगे यहाँ, इसमें आप टेक्स्ट साइज को बड़ा घटा सकते हैं, जिससे आपको टेक्स्ट साइज 135% तक भी आ सकता है। तो ये आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगर मुझे अपने मोबाइल आईफोन को शट डाउन करना है तो वो कैसे करेंगे। ये करने के दो ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन, आप सेटिंग में चले जाइए, उसके बाद आप चले जाइए जनरल में चले जाइए। जनरल में आप नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे शटडाउन का ऑप्शन है, आप शटडाउन पे क्लिक करेंगे तो शटडाउन ये हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप ये दोनों साइड के बटन को जिस तरह से करते हैं इसको प्रेस करके रखिए, ये आ गया, इसको आप स्लाइड कर देंगे तो भी ये ऑफ हो जाएगा। हमारा
हमारा नेक्स्ट फीचर, जिसमें हम जाएंगे कैमरा में। कैमरा में क्या है, आप फोटो के ऑप्शन में आप इसको क्लिक करेंगे और आप इसको जस्ट एक ड्रैग कर देंगे तो ये आप जब चाहें ये कन्वर्ट हो जाता है वीडियो में। इसको अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की, जिसमें आप कंट्रोल पैनल को आप नीचे जब लाएंगे, पैनल को आप इसमें देखेंगे, इसको मैं प्रेस करके रखूं लॉन्ग प्रेस, तो आप इसमें अपने फ्लैश का ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके बाद सिमिलरली आप ये वॉल्यूम के ऑप्शन को भी बढ़ा घटा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा यूनिक फीचर है आपको जो आईफोन में देखने मिलता है, जिसमें आप फोटोज को अपने हाइड कर सकते हैं। आप फोटो गैलरी में जाइए, आपको लगता है कि कोई भी फोटोग्राफ्स को आपको हाइड करना है तो आप बस उसको उस पर टैप कीजिए, ये खुल गया। आपको नीचे इधर में एक ऑप्शन है हाइड का, इस पर हाइड कर दीजिए और ये हाइड फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, ये फोटो हाइड हो जाएगा। आपको ये फोटो वापस आपको अगर देखना है, आप सेटिंग्स में चले जाइए, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ फोटोज का एक ऑप्शन है, फोटोज में चले जाइए, आप यहाँ फोटोज में चले जाइए, फोटोज में देखेंगे यहाँ शेयर्ड एल्बम, शो हिडन एल्बम है, आप ये हिडन एल्बम को आप क्लिक कर दीजिए तो आपको फोटोज वापस दिखने लगेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि इसमें वाईफाई ब्लूटूथ है। आप देखेंगे, आपको जाएंगे यहाँ पे देखेंगे वाईफाई एंड ब्लूटूथ है, जिसमें मैं वाईफाई ऑन है और मैं ब्लूटूथ भी ऑन है। अगर मैं वाईफाई को ऑफ कर लेता हूँ, ब्लूटूथ ऑफ कर लेता हूँ, बट एक्चुअली ये ऑफ नहीं हुआ जब तक आपको अंदर से आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा। तब उसमें जाना होगा सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाएंगे, यहाँ देखिए ब्लूटूथ है, यहाँ से आपको ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेगा तब ये एक्चुअली ऑफ होगा। उसके बाद उसी तरह से वाईफाई में जाएंगे, वाईफाई मैंने बाहर में ऑफ किया बट यहाँ पे भी हमको ऑफ करना पड़ेगा, तब एक्चुअली वाईफाई ऑफ होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर में, जिसमें हमको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाके आप नीचे जाएंगे, बैटरी है, बैटरी में देखेंगे ऊपर में कोई परसेंटेज बैटरी का नहीं दिखा रहा, आप इसको क्लिक कर लीजिए तो बैटरी का परसेंटेज यहाँ दिखने लगता है। उसके बाद आपको लगता है कि आप लो पावर मोड में चलाएंगे, जिसमें बैटरी आपके बचता है, बैटरी सेवर ऑप्शन है, ये आप यूज कर सकते हैं। बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में जाके आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग कर लीजिए, जिसमें आपका बैटरी जो है वो मैक्सिमम 80% पे चार्ज होता है, जिससे आपका बैटरी हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। अब चलिए बात कर लेते हैं आईफोन की बहुत ही यूनिक फीचर जो आपको सिर्फ आईफोन के सफारी ब्राउजर में ही देखने को मिलता है। इसमें क्या करेंगे, आपको जाना होगा आईफोन के सफारी ब्राउजर जो कि ये वाला है, इसमें क्लिक करेंगे, आप ये जाएंगे, जैसे मैंने एक पेज खोल के रखा है अबाउट eSIM ऑन आईफोन, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ये सिर्फ सिंगल पेज का नहीं आएगा, अभी आप देखते हैं मैं क्या करता हूं। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, आप अपना ऑप्शन में देख लेंगे स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, ये खुल गया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये फुल पेज पे जाएंगे, ये फुल पेज ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने जैसे डन करेंगे, आप देखिए इसमें आ रहा है ऑप्शन सेव टू फोटोज एंड देन सेव पीडीएफ टू फाइल्स। मैं सेव पीडीएफ टू फाइल में क्लिक करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा और ये सेव, देखिए मैंने यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, ये हो गया सेव। अभी आप देखेंगे सबसे मजेदार बात है, जैसे जब मैं जाऊंगा इसमें, इसका मीडिया फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाके देखते हैं, देखिए अबाउट eSIM ऑन फोन, ये वाला 940 अभी का टाइम में, देखिए ये मैं जब खोल रहा हूँ, आप देखिए ये सिर्फ स्क्रीनशॉट एक सिंगल पेज का नहीं हुआ है, जबकि इसमें जितने पेज थे ये पूरा फुल पेज का इसने स्क्रीनशॉट लेके इसको पीडीएफ में आप सेव कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बहुत ही यूनिक फीचर आईफोन की जो नॉर्मली आपको एंड्रॉयड में भी मिलता है, बट इसका कुछ अलग खासियत है, आप देखेंगे, जिसके लिए हमको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ एक ऑप्शन है स्पोकन कंटेंट, आप उसमें जाएंगे। इसके बाद ये स्पीक स्क्रीन का एक ऑप्शन है, स्पीक स्क्रीन को आप एनेबल करेंगे। जैसे आप एनेबल करेंगे आप, और इसमें आप डिफॉल्ट लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो लैंग्वेज चाहिए, और उसके बाद आप स्पीकिंग रेट भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको बहुत फास्ट अगर किसी को स्पीक सिलेक्शन रीड सिलेक्टेड कंटेंट, तो इसमें आपको स्पीक सिलेक्शन जो है, स्पीक बटन, तो फिर ये वाला आपको स्पीक बटन विल अपीयर व्हेन यू सिलेक्ट टेक्स्ट, ये भी है एक ऑप्शन, आप इसमें सिलेक्ट। हाँ तो देखते हैं, अगर मैं सफारी ब्राउजर में कुछ भी खोलता हूँ, जैसे ये मेरे पास खुला है अबाउट eSIM ऑन फोन, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको मैं आईफोन को बोल सकता हूं इसको पढ़ने के लिए। देखिए कैसे मैं करता हूं, हे सिरी, पहले तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसको बोलूंगा हे सिरी कैन यू प्लीज हेल्प मी रीड दिस about eSIM on iPhone. देखिए An eSIM is an industry standard digital SIM that allows you to activate a mobile plan from your network provider. थैंक यू। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की, जिसमें हम जाएंगे फोटोज में।
गैलरी में जाएंगे। गैलरी में एक आप कुछ भी अपना एल्बम खोल लीजिए। आप ये 3 डॉट्स पे जाएंगे। 3 डॉट्स में एक ऑप्शन है जिसमें आप जूम इन कर सकते हैं। जूम इन में आप कुछ भी, आपका ये साइज़ बड़ा हो सकता है, आप जूम इन कर लीजिए। आपको लगता है मुझे छोटे साइज़ में देखना है, जूम आउट कर लीजिए, ये ऑप्शन आ जाता है इसके। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की, जिसमें हम अपने गैलरी में जाएंगे। गैलरी में आप देख रहे हैं ये सब फोटोग्राफ्स है। मैंने कोई भी एक फोटोग्राफ पे क्लिक करके बाकी मैं लेफ्ट हैंड से दूसरा कोई भी जितने फोटोग्राफ्स मुझे चाहिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड से ही ये सब क्लोज करूंगा। मुझे व्हाट्सएप किसी को भी करना है, एक पर्टिकुलर जो भी मुझे अगर सिलेक्ट करना है तो मैं उसको सिलेक्ट करके इस ग्रुप में अलग से भेज सकता हूँ। देखिए मैंने, मान लीजिए मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया और मैंने इनको ऐसे कर दिया तो ये चला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की, जिसमें हम देखेंगे कि हम स्क्रीन को कैसे हाफ साइज में कर लेते हैं ताकि हम सिंगल हैंडली यूज कर पाए। देखिए जैसे मैंने ये खोला एक कोई भी ऐप, मैं इसको जैसे ऐसे पुल करता हूं तो ये हाफ स्क्रीन हो गया। अब आप सिंगल हैंडली कहीं पे भी काम कर सकते हैं। आपको लगता है फुल स्क्रीन में काम करना, आप वापस इस एरो में क्लिक कर दीजिए, फुल स्क्रीन हो जाएगा और ये कोई भी ऐप में काम कर सकता है।